ये कीर्तन चलता रहेगा, लेकिन मैं एक गीत विशेष जिसके लिए मफतलाल जी ने मुझे इशारा भी किया है, वो गीत लाखों में वायरल है। आप यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा। यद्यपि मेरे सामने कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ कुंवारे बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व कुंवारे बैठे हैं, कुछ अभूतपूर्व बैठे हैं। ये अच्छा उन सबके आनंद के लिए गीत है ये, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। सोशल मीडिया की जिंदगी है, और आजकल नई पीढ़ी का बच्चा जो है वो बातचीत कैसे करता है। जैसे कि हमारे दादाजी जो बात करते थे, वो हमारे पिताजी उस भाषा को नहीं बोलते थे, लेकिन हमारे पिताजी जो भाषा बोलते थे वो हम नहीं बोलते। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसकी भाषा को मैंने कविता की शक्ल में ढाला है। मैं चाहूंगा कि एक बार जरा अगर आप तालियां बजा देंगे तो मैं वो गीत आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। वो लड़का कैसे प्रपोज करता है। माइक बहुत अच्छा है वास्तव में। मेरा नीचे गया हुआ गला ठीक से हो गया इस माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। वो कहता है कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। वाह। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी। होट मेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। होट मेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। डाका डाल गई। अच्छा, आप ऐसे सुन रहे हो जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। अच्छा, कुछ लोग आगे की कुर्सी में बैठते हैं और फिर आप हास्य की कविता पढ़ते हैं, वो आपको यूं देखते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो मेरे में कमी है या उधर कोई कमी है। अच्छा, ये तो आप तो फिर भी हंस रहे हो। मैं कलकत्ता के एक कवि सम्मेलन में गया, वहां बहुत पैसे वाले करोड़पति लोग बैठे हुए थे। मैंने गीत सुनाया, हंसी की कविता सुनाई, वो नहीं हंसे। मैंने कहा, मैंने और कोशिश की गुदगुदाने की, मैंने चुटकुले सुनाए, वो मुस्कुराए भी नहीं। मैंने फिर कोशिश की कुछ और हंसी की कविताएं सुनाने की, वो तो हिले न डुले। मैंने कहा क्या हुआ? कि बोले बहुत बड़े आदमी हैं, न तो हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। मैंने सुना पिछले दिनों उनकी शादी हुई। वाह। बोले बड़े आदमी हैं। बोले आदमी रख रखे हैं, तो आपने किसी आदमी को नहीं रख रखा है, इसलिए एक बार जरा आप तालियां बजा दें तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपने आदमी नहीं रख रखे हैं। एक साल से रुके हुए ना। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी। होट मेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। क्या कहता है? वो कहता है व्हाट्सएप पर चैट करेगी, जन्नत से मिलवा दूंगा। वाह। मैंने तो अभी नितिन से पूछा, यार ये व्हाट्सअप नई चीज है। बोले कहा हाँ भैया ये एक बीमारी है। मैंने कहा कैसे बीमारी है? बोले व्हाट्सअप में और छोटे बच्चे की चड्डी में एक समानता है। मैंने कहा क्या समानता है? बोले दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है, कुछ आया तो नहीं। वाह भैया। हाँ, आनंद का ही बिखरा हुआ है। वो नई नई बहू घर में आई, सासू ने कहा बेटा परिवार में तुम नई हो, अपने घर की एक पॉलिटिक्स है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे ससुर जी हैं वो इस घर के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे पतिदेव हैं वो खाद्य आपूर्ति मंत्री है, तुम्हारी ननंद, अच्छा है महिलाएं सब जानती अच्छे से, ननंद फैमिली में बड़ा एंटिक पीस होता है। बोले तुम्हारी ननंद है ये योजना मंत्री है, रोज नई नई योजनाएं बनाती है। तुम्हारी जिठानी 10 बच्चों की मां सार्वजनिक निर्माण मंत्री। मैंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं, बेटा बताओ तुम कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी? बहू बोली सासू अब तो मैं विपक्ष में बैठना ही पसंद करूंगी। वाह। तो व्हाट्सएप पर चैट करेगी, जन्नत से मिलवा दूंगा। देखिए आपके बहुत प्यारे इस क्षेत्र के एक ऐसे कवि जिनका नाम सबरस मुरसानी है, वो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, उनके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी प्रतिभाएं एक साथ दे रखी है।
है ना, मैं उनसे पहले पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ही ये होता है कि मैं उनसे आयु में कविता में छोटा हूं, वो बड़े हैं। एक बार मैं चाहूंगा अपने बड़े कवि के लिए भी जोरदार तालियां बजा। व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा, रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी, दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। वाह। और क्या इशारा करता है, कहता है, एक प्रस्ताव देता है कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं, अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं, पैसा अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं, बस मुझको जॉगिंग कर ले तू, बस मुझको लॉगिंग कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम, फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम, अपना कीपैड मुझको बना ले, नयनों में बसा ले, जमाने से अब क्या डरे। वाह वाह वाह। और एक बात और कहता है, सुनो, कि लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। हाय वाह। मैं कविता पढ़ रहा हूं और कवियत्री आधी रात को चैटिंग कर रही है और इस उम्र में चैटिंग कर रही है। कौन है वो बुढ़ा? चेतना जी हमारी बड़ी बहन है, ये कुछ भी कर सकती है, इनको छूट है। आज चेतना जी ने बाबूलाल जी का जो हाल किया है, इससे पता लगता है कि बाबूलाल जी कितने उतार चढ़ाव से गुजरे हुए हैं। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया भैया। लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम, लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम, हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लूंगा मैं, एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। क्या कह रहा है वो? अब अगर ताली रोक सको तो रोक के दिखा देना। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं, सुंदर से 2 प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। अरे वाह, जिंदाबाद। वाह। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। और एक पंक्ति होली की आ रही है, 28 तारीख को 29 को आप होली का रंग उत्सव खेलेंगे। ये होली की पंक्ति है, आनंद लीजिए इसका। खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा। वाह। खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा, तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा, मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। अब ताली वही बजाएं जिनको मेरी बात समझ में आ जाए। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा, ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, अपना एडमिन मुझको बना ले, अपना एडमिन मुझको बना ले, प्राइवेसी में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। अब ताल दीजिए। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होट मेल से होट रसीले, जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, डाका डाल गई कन्याकुमारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत भैया। अगर अद्भुत। आप आज्ञा दें, मेरा काम तो हो चुका, हमें सबरस जी तक पहुंचना है और सबरस जी को हम जी भर के सुनेंगे, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो एक गीत मेरा सुनाने का, एक छोटा सा गीत, 2 मिनट का गीत, जिस गीत ने कवि अजातशत्रु को अजातशत्रु बना दिया। इस मुल्क के, नहीं एक बार ताली बजा के बताएं वरना मैं शुरू नहीं करूंगा। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शासक ने ताना मारते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब सुनिए। शायर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह, ये अपना देश। वाह, 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 इन हिंदी कवियों ने
ऐसा क्या किया है कि आप रात रात भर इनको बैठ के सुनते हैं? ये कविता लिखी मैंने है, लेकिन सुनाए सब रहे हैं। मफतलाल जी को पता नहीं ऐसा कौन सा शौक चढ़ा है, कवियों को बुलाते हैं हर 2-3-4 महीने के अंदर और कवि सम्मेलन करवा लेते हैं। तो मफतलाल जी के लिए सारथी परिवार की तरफ से और इन कवियों की तरफ से एक कविता कवि सम्मेलन संस्थान की तरफ से मैं आप सब तक सौंप रहा हूं। सुनिए कि हिंदी कविता ने क्या किया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए जरूरी भी है सुनाना। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा जान लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल जयकर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं, मैं जानता हूं आपको नींद आ रही है, लेकिन फिर भी 2 मिनट का थोड़ा मन दे दीजिए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। क्या है कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पे अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है? कहीं एक शायर ने कहा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहाँ रहती है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। कविता अडानी अंबानी की तारीफ नहीं करती है, कविता किसानों की तारीफ करती है। तब कहता हूँ ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। अभी 23 तारीख गई है, 23 मार्च हमने शहीद दिवस मनाया है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और एक पंक्ति में इसलिए भी कहना चाहता हूं, इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, सारे अच्छी टीम आज बुलाई गई है। वरना क्या होता है, कई बार हम देखते हैं, आप शायद समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तब मैंने माँ सरस्वती के सामने एक शपथ ली। मैंने कहा माँ मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। वाह 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 वाह। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।